Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. सुप्रभात बच्चों, आज हम पाठ 10 सच्चा हीरा का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले हम शब्द अर्थ सीखेंगे। सूर्यास्त। सूर्या का मतलब होता है सन और अस्त का मतलब होता है डूबना, यानी कि सूर्य का डूबना। कंठ। कंठ का मतलब होता है गला या नेक। बीम। बीम। इधर बीम शब्द का उपयोग किस लिए किया गया है? कुंती के बेटे के लिए। साक्षात। साक्षात का मतलब होता है जीता जागता, यानी कि जिसे हम अपनी आंखों से सामने देख सकते हो, उसे कहते हैं साक्षात, जीता जागता। होशियार। होशियार का मतलब होता है चतुर या क्लेवर। सरस्वती। सरस्वती का मतलब होता है विद्या की देवी। प्रशंसा। प्रशंसा का मतलब होता है तारीफ या एप्रिसिएशन। आश्चर्य। आश्चर्य का मतलब होता है हैरानी या सरप्राइज्ड। खान। खान का मतलब होता है भंडार। गुणों का भंडार। सही या गलत के निशान लगाइए। पहला, दूसरी स्त्री का बेटा गायक था। गलत। दूसरी स्त्री का बेटा भीम साहब बलवान और ताकतवर था। दूसरा, पहली स्त्री का बेटा ताकतवर था। गलत। पहली स्त्री का बेटा मशहूर गायक था। तीसरा, तीसरी स्त्री का बेटा पढ़ने में तेज था। सही। चौथी स्त्री का बेटा सबसे अच्छा था। सही। चौथी स्त्री के बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम तुम्हारा घड़ा दो, मैं तुम्हारा घड़ा घर तक पहुंचा दूं। पांचवा, सेवा भावना और विवेक कहानी का उद्देश्य है। सही। नीचे लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों के विलोम शब्द भरकर वाक्य पूर्ति कीजिए, यानी कि रंगीन शब्द के विलोम शब्द लिखकर वाक्य की पूर्ति करनी है। पहला, सूर्य पूर्व से उदय होता है और पश्चिम में डैश होता है। इसमें रंगीन शब्द है उदय। सूर्योदय का विलोम शब्द होता है सूर्यास्त, यानी कि उदय का विलोम शब्द हुआ अस्त। दूसरा, मुझे तुम्हारे आने की आशा थी किंतु न आने पर डैश हुई। इसमें रंगीन शब्द है आशा और आशा का विलोम शब्द होता है निराशा, यानी कि मुझे तुम्हारे आने की आशा थी किंतु न आने पर निराशा हुई। तीसरा, धनी लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं किंतु डैश झोपड़ियों में। इसमें रंगीन शब्द है धनी। धनी का विलोम शब्द होता है निर्धन। धनी का मतलब रिच पीपल, अमीर लोग, और निर्धन का मतलब पुअर पीपल, गरीब लोग। तो इस वाक्य में रंगीन शब्द है धनी
और धनी का विलोम शब्द होता है निर्धन। तो धनी लोग बड़े बड़े घरों में रहते हैं, किंतु निर्धन झोपड़ियों में। गांधी जी सदा सत्य बोलते थे, उन्होंने कभी डैश नहीं बोला। इस वाक्य में रंगीन शब्द है सत्य। सत्य का मतलब होता है सदा सच बोलते थे, और सत्य का विलोम शब्द होता है असत्य। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। गांधी जी सदा सत्य बोलते थे, उन्होंने कभी असत्य नहीं बोला। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। माँ, माँ का मतलब होता है मदर, और माँ का पर्यायवाची शब्द होता है माता। रवि, रवि का मतलब होता है सन, और रवि का पर्यायवाची होता है सूर्य। खग, खग का मतलब होता है बर्ड, खग का पर्यायवाची शब्द होता है पक्षी। नदी, नदी का मतलब होता है रिवर, और नदी का पर्यायवाची शब्द होता है सरिता। लिंग बदलिए। वृद्ध, वृद्ध का मतलब होता है एजेड मैन, और वृद्धा, वृद्धा का मतलब होता है एजेड वुमन। बेटा, बेटा का मतलब होता है सन, SON सन, और बेटी, बेटी का मतलब होता है डॉटर। गायक, गायिका। पुरुष, पुरुष का मतलब होता है मैन, और स्त्री का मतलब होता है वुमन। आदमी, आदमी का मतलब भी होता है मैन, और औरत, औरत का मतलब होता है वुमन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। कई बार हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलते या लिखते हैं, जैसे अभिनेता। अभिनेता का मतलब होता है अभिनय करने वाला। रेखा यानी कि लाइन ड्रॉ कर कर जिस शब्द का जो मीनिंग है उस पर लाइन ड्रॉ कीजिए। मैच द फॉलोइंग। कुम्हार, कुम्हार का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, उसको कहते हैं कुम्हार। बढ़ई, बढ़ई का मतलब होता है लकड़ी का सामान बनाने वाला। यानी किसान, किसान का मतलब होता है खेत में काम करने वाला, यानी कि जो व्यक्ति खेत में काम करता है उसे कहते हैं किसान। दर्जी, दर्जी का मतलब होता है कपड़े सीलने वाला, यानी कि जो अपन सबके कपड़े सीलता है उसे कहते हैं दर्जी। मौखिक। पहला, सूर्यास्त के समय पक्षी क्या कर रहे थे? सूर्यास्त के समय पक्षी अपने अपने घोंसलों की ओर जा रहे थे। दूसरा, पहली स्त्री के पुत्र में क्या विशेषता थी? पहली स्त्री का पुत्र मशहूर गायक था। तीसरा, दूसरी स्त्री ने अपने पुत्र के बारे में क्या बताया? दूसरी स्त्री ने अपने पुत्र के बारे में कहा कि वह भीम सा बलवान था। चौथा, किसके कंठ में सरस्वती का निवास था? तीसरी स्त्री के पुत्र के कंठ में सरस्वती का निवास था। लिखित। पहला, चारों स्त्रियां कुएं की जगत पर बैठकर क्या करने लगी? चारों स्त्रियां कुएं की जगत पर बैठकर अपनी अपनी बातें करने लगी। दूसरा, चौथी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में क्या कहा?
चौथी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा। तीसरा, चौथी स्त्री का बेटा कैसा था? चौथी स्त्री का बेटा समझदार, विवेकी, सरल और दयालु था। चौथा, तीनों औरतों चौथी स्त्री के बेटे को क्यों देखती रह गई? तीनों औरतें चौथी स्त्री के बेटे को देखती रह गई क्योंकि उसने अपने माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया और घर की ओर चल दिया। तीसरी स्त्री का बेटा बहुत ही मददवान था। उसने अपनी माँ के सिर से घड़ा उतारा और कहा, लाओ माँ, मैं तुम्हारा घड़ा घर तक छोड़ देता हूँ। पांचवा, चौथी स्त्री के बेटे के बारे में वृद्धा ने क्या कहा? वृद्धा ने चौथी स्त्री के बेटे को सच्चा हीरा बताया। एक बूढ़ी औरत जो कुछ देर से उन चारों स्त्रियों की बातें सुन रही थी और उनका पीछा कर रही थी, जब उसने यह देखा कि चौथी स्त्री का पुत्र उसकी माँ के सिर से घड़ा उतारकर अपने सिर पर रख लिया, तो वह उन तीनों औरतों से कहती है, देखती क्या हो, यही है सच्चा हीरा और गुणों की खान। धन्यवाद बच्चों।